चलते हैं सचिदानंद उत्तेकर साहब के साथ। सचिन जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। मैं ये जानना चाह रहा था कि किस हिसाब से आप बाजार को देखते हैं। 4 दिन की जबरदस्त गिरावट के बाद आज निफ्टी आपके सामने लगभग 1 महीने की लो पर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी आपके सामने लगभग 1.5 महीने की लोएस्ट लेवल पर आज बंद होता हुआ दिखा है। गुड इवनिंग शैल जी। यस, यहाँ पर दबाव काफी एविडेंट है एंड अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को देखें तो आई थिंक बैंक निफ्टी काफी दबाव बना रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर सेलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छी तरह ये दिखाई दे रहा है कि जो वीकनेस है वो निफ्टी बैंक में एंड निफ्टी मुझे लग रहा है रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर है। बट इस तरीके से जो डिक्लाइंस हुए और जिस तरीके से आज की शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में काफी बड़ी डाउनसाइड अभी भी ओपन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो वीकनेस है, आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है वो बैंक निफ्टी में ही होनी चाहिए। जिस तरीके से फिलहाल चार्ट प्लेस्ड है, नीचे के लेवल्स अराउंड 17,100 से लेके 16,500 ये पर्टिकुलर जोन सपोर्ट के तरीके देखना चाहिए अगले कुछ सत्रों के लिए। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में ही प्रेजेंट होगी। तो 17,880 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की ही सलाह होगी। एक फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 17,100 का और एक फाइनल टारगेट होगा अराउंड 16,500 के आसपास। बट निफ्टी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड मिल सकता है। कल के सत्र में एक कंडीशनल बाय होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से एक सपोर्ट है अराउंड 8800 के आसपास, तो जिस तरीके से यहाँ पर एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ कंडीशन है ऑन दी इंडियन चार्ट, अगर 8860 ये पर्टिकुलर लेवल कल के सत्र में अगर वायलेट हो जाता है तो एक वापस एक पुल बैक रैली बन सकती है जो 8900 8950 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो वहां पर मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा। बट एक कंडीशनल ट्रेड होगा ऑन द लॉन्ग साइड अबाउट 8860 और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 8800 के आसपास। तो मुझे लगता है दोनों इंडिसेस में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी तरह प्रेजेंट है। शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी प्रेफर कीजिए और अगर लॉन्ग करना है तो कंडीशनली 8860 के ऊपर निफ्टी लॉन्ग कीजिए। चलिए, एक कंडीशनल बाय कॉल आपको मिल रही है निफ्टी में। बहुत जबरदस्त आप बिकवाली देख रहे हैं पिछले 4 दिन से, तो शायद एक डेड कैट बाउंस या हल्की से आपको हरा निशान कल के सत्र में आता हुआ दिखे। और सचिन जी बिल्कुल कंफर्म्ड है कि आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी पर। उत्तेकर साहब, जरा अपने भी 2 ट्रेडिंग आइडियाज शेयर कीजिए कल के सत्र के लिए। शैल जी, यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी बिकवाली का माहौल है, मुझे लग रहा है मारुति में काफी बड़ी डाउनसाइड ओपन हो चुकी है। जिस तरीके से अराउंड 8700 8800 के आसपास एक सप्लाई जोन बन रहा है, तो जिस तरीके से अभी फिलहाल स्टॉक प्लेस्ड है 4815 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है मारुति में। नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4610 तक की एक स्विंग बननी चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है फार्मा एक सस्टेनेबल सेक्टर हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से टोरेंट फार्मा के मिड टर्म चार्ट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक अगर हम डेली चार्ट्स पे भी देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से एक ब्रेकआउट की उम्मीद की जा रही है। 2500 एक अच्छा बैरियर था जहां पर कॉल राइटर्स काफी समय से हावी थे और जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है 2700 लेवल के आसपास ये स्विंग एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोरेंट फार्मा में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 2430 के स्टॉप लॉस के साथ 2700 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एक लॉन्ग कॉल टोरेंट फार्मा पर और काफ़ी समय से स्टॉक पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज आप लगते हुए देख रहे हैं और अब टेकर साहब का टारगेट है लगभग 2700 रुपए का। सचिन जी, जरा फार्मा स्टॉक्स पर ही चर्चा बरकरार रखते हैं। सिप्ला पर थोड़ी देर पहले बात हुई और आपने टोरेंट फार्मा पर एक लॉन्ग कॉल दिया। ल्यूपिन को भी चार्ट्स पर देखिए और बताइए किस हिसाब से आप इस चार्ट्स को देखते हैं और क्या राय रखेंगे इस स्टॉक पर जो लगभग 1.25% ऊपर बंद हुआ। शैल जी, यहाँ पर लुपिन में भी एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम इमीडिएट रेंज की बात करें तो पिछले हफ्ते की जो रेंज थी जहाँ पर एक वीकली चार्ट पे एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन था, मुझे लग रहा है मोमेंटम इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही देखा जा सकता है जहाँ तक लुपिन का सवाल है। अगर हम ओवरऑल इस रेंज को डिटेल में देखें तो अराउंड 865 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई जोन जरूर है, बट नीचे 830 835 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है। तो मुझे लग रहा है जो भी मोमेंटम बनेगा
रहेगा वो इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही होगा। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड फिलहाल चल रहा है, जो मुझे लग रहा है इवेंचुअली एक हफ्ते के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान ही बनना चाहिए। 865 के ऊपर के लेवल्स जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो जिस तरीके से इसके ऑसिलेटर्स प्रेजेंट है, मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा प्रिएम्प्टिव या प्रिएम्प्ट करके एक ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अराउंड 855 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग्स 850 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ब्रेकआउट हो सकता है आगे जाके 8 के ऊपर, एंड ये जो रैली बनेगी फिर वो एक्सटेंड होगी अराउंड 880। चलिए, ये राय आपको ल्यूपन पर मिल रही है। लगभग 1.8% ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। सचिन जी, जरा राय दीजिए टीसीएस पर और इन्फोसिस पर भी। ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जहां आपने डिफेंसिव पैसा आता हुआ दिखा और काफी कैश सेफ हेवन बाइंग आपको इन स्टॉक्स पर भी होती हुई दिखी। टीसीएस और इन्फोसिस आपको चार्ट्स पर कैसे रखते हैं? क्या ये मूव आपको कल कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है? शैल जी, इनफैक्ट दोनों अगर काउंटर्स को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी रेंज प्रेजेंट हो रही है। इनफैक्ट अगर हम टीसीएस की बात करें तो 1900 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है और उसी के आसपास एक स्विंग बन रहा है। तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड हो चुका है काउंटर में। एंड ऊपर में अगर हम देखें तो लेवल्स अराउंड 2000 तक ओपन है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही थोड़ी सी मूवमेंट और एक्सटेंड होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आज की मूवमेंट मुझे लग रहा है 2000 के लेवल्स के आसपास एक स्विंग जरूर बनना चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर टीसीएस में भी एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टांस से ही ट्रेड करना चाहिए। और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज है 685 से लेके 645। आई थिंक इस पर्टिकुलर रेंज में काफी सस्टेनेबल एक्शन हो सकती है पूरे हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर नेगेटिव रुझान बिल्कुल भी नहीं है। 1900 के आसपास टीसीएस में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बाय से ही ट्रेड करना चाहिए पूरे आईटी स्टॉक्स को। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इन्फोसिस और टीसीएस पर। माफ कीजिए, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कल नतीजे हैं बजाज फाइनेंस के। स्टॉक बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर पर है। 4 दिन की गिरावट तो आप छोड़िए, लगभग हमने 4800 रुपए की हाई देखी थी और स्टॉक अब आपके सामने लगभग 1950 पर चल रहा है। पहले तो जरा सुमित जी से आंकड़े सुनते हैं कि किस हिसाब से आप यहाँ पर पोजिशनिंग देख रहे हैं रिजल्ट्स की, और उसके बाद सचिन जी राय देंगे चार्ट्स पर उनको बजाज फाइनेंस कैसा लगता है। सुमित जी बताइए, क्या है आंकड़ों का हल बजाज फाइनेंस पर? देखिए, बजाज फाइनेंस के केस में जिन ब्रोकर्स के नंबर्स मैंने देखे हैं, मेजरली सब में बहुत बड़े बड़े डाइवर्जेंस भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। कुछ ब्रोकर्स सीक्वेंशियली वाई बेसिस पे सबके नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ेंगे आपको, मुनाफे फ्रंट पर भी और जो एनआई का आंकड़ा उसके फ्रंट पर भी। लेकिन नंबर क्रूशियली आप वॉच करिएगा, सीक्वेंशियली अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नए लोन्स हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे उनकी ग्रोथ -22% आने का एक आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है बाजार में, जो कि पिछले क्वार्टर में +19% के आसपास थी। तो एक स्टीप फॉल वहां पर आ सकता है। दो चीजें बहुत अहम है। पहला, प्रोविजनिंग। बाजार में अनुमान है लोअर एंड पर करीब 900 करोड़ की प्रोविजनिंग हो सकती है और अपर एंड पे प्रोविजनिंग का आंकड़ा 1400 करोड़ के आसपास आ सकता है। दोनों ही लिहाज से, चाहे आप लोअर एंड पर भी जाएं या फिर अपर एंड पर भी जाएं, ये आंकड़े के सीक्वेंशियली आप इसे बढ़ता हुआ ही देखेंगे। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, ग्रॉस एनपीए स्लाइटली बढ़ेंगे, करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त वहां पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन मेजरली ग्रॉस एनपीए बढ़ेंगे, नेट एनपीए फ्लैट रहेंगे। मुनाफे फ्रंट पे वाई बेसिस पे तो आपको एक अच्छा आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंशली स्लाइटली डिप रहेगा। किस तरह का इम्पैक्ट आता है मॉरेटोरियम को लेकर, किस तरह का इम्पैक्ट आता है कोविड-19 को लेकर, कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार की फाइनेंसिंग कैसी रहती है, ऑटो फाइनेंसिंग कैसी रहती है, क्योंकि ये ना भूला जाए कि बजाज ऑटो के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का मेजर चंक जो है वो बजाज फाइनेंस की तरफ से ही फाइनेंस होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इनके लिए ये भी एक मेजर कारोबार है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की ऑटो फाइनेंसिंग, इसको लेकर क्या कंपनी अपने गाइडेंस देती है या फिर कमेंट्री देती है, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। लेकिन हाँ, प्रोविजनिंग का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। लोअर एंड पे लोग 900 करोड़, अपर एंड पे 1400 करोड़ के एक आंकड़े की बात कर रहे हैं, इसलिए मुनाफे का आंकड़ा 1400 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर ये लोअर के लेवल पे आता है, शेयर ऑलरेडी 52 वीक्स लो पर है, कुछ हद तक कुछ चीजों को डिस्काउंट करके भी चल चुका है, कुछ और डिसरप्टिव नहीं आता, तो शायद शेयर में इतना स्टीप रिएक्शन ना आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, ये आंकड़े हैं बजाज फाइनेंस के, जहां पर उम्मीद की जा रही है कि नेट इनकम और ग्रॉस एनपीएस आपको थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे। अब हमारे साथ सचिन जी जुड़े हुए हैं। सचिन जी बताइए, चार्ट्स पर आपको
कैसा लगता है बजाज फाइनेंस? फिलहाल अक्टूबर 2018 के लोस पर है और हमने लगभग 4800 का हाई देखा और स्टॉक अब 1950 के आसपास है। चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है बजाज फाइनेंस? एक पोजिशनल कॉल दीजिए। शेल जी, इनफैक्ट अगर हम डेली चार्ट को देखें तो वहां पर क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा है। तो ट्रेंड के लिहाज से अगर हम इमीडिएट बेसिस पे भी रखें तो ट्रेंड काफी वीक है। इनफैक्ट अगर हम ऑप्शन डेटा को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 1800 के आसपास एक अच्छा बैरियर है, एक अच्छा बेस है। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर इवेंट स्पेसिफिक मूव अगर हो भी जाती है तो मुझे लग रहा है 1800 के आसपास एक अच्छा वैल्यू हो सकता है अंदर में। तो मुझे लग रहा है 1850 1800 एक अच्छा जोन हो सकता है जहां पर स्टॉक थोड़ा सा अक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो भले वहां पर एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, बट अगर हम इसके आरएसआई या इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें तो वहां पर काफी इंप्रूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये एक फाइनल लेग होगा एंड 1800 1850 के आसपास ये पर्टिकुलर रैली फिजल आउट होनी चाहिए ऑन द डाउन साइड। तो कहीं जाकर एक उम्मीद की किरण है कि अराउंड 1800 1850 के आसपास कुछ एक फॉर्मिडेबल बेस मिले जहां पर ये स्टॉक वापस थोड़ा सा रिबाउंड करे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स अगर किसी के हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1950 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। बट डेफिनेटली 1800 के आसपास अगर ये स्विंग बन जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी ऑन द शॉर्ट साइड। बट 1800 के आसपास अगर ये स्टेबलाइज होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बजाज फाइनेंस पर। आज स्टॉक पर लगभग 7% का कट आपने देखा। 1938 के आसपास ये शेयर बंद होता हुआ आपको दिखेगा। जाते जाते एक बार फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं और फिर मार्केट्स